हेलो एवरीवन एंड अ वार्म वेलकम टू न्यूटन एकेडमी। आज की इस खास क्लास में हम विस्तार से समझेंगे कि करंट एसेट, नॉन करंट एसेट और फिक्टिशियस एसेट क्या होते हैं और इनमें क्या अंतर है। सो विदाउट एनी डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेक दीज कॉन्सेप्ट्स इजी टू अंडरस्टैंड फॉर यू। Current assets. These assets are of that kind whose time duration is of less than 1 year. ये assets उस प्रकार की होती है जिनकी समय अवधि 1 वर्ष से कम होती है। These assets can be converted into cash. इन assets को आसानी से कैश में बदला जा सकता है। For day-to-day transactions of business, these assets are used. व्यवसाय के रोजमर्रा के लेन देन के लिए इन assets का उपयोग किया जाता है। In current assets cash balance, bank balance, debtors, bills receivable, raw material stock, finished stock etc. are included. चालू assets में cash balance, bank balance, देनदार, bills receivable, कच्चे माल का stock, तैयार माल का stock आदि शामिल है। A product for which trading is done by business is known as goods of business. वो उत्पाद जिसके लिए व्यवसाय द्वारा व्यापार किया जाता है उसे व्यवसाय का माल, goods कहा जाता है। For example, grains is a goods for the businessman of grains. अनाज के व्यवसायी के लिए अनाज एक goods है। Non-current assets, गैर चालू assets. Non-current assets are identified on the basis of time. गैर चालू assets की पहचान समय के आधार पर की जाती है। Like non-current liability, non-current assets are also for the period of more than 1 year. गैर चालू दायित्व की तरह गैर चालू एसेट्स भी 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए होती है। दे आर नोन एज लॉन्ग टर्म एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। इन्हें लॉन्ग टर्म एसेट्स या फिक्स्ड एसेट्स के रूप में जाना जाता है। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरीज, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पैटेंट, गुडविल, फ्रेंचाइजेस एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड इन नॉन करंट एसेट्स। गैर चालू एसेट्स में भूमि और भवन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, पेटेंट, ख्याति, गुडविल, फ्रेंचाइजी आदि शामिल है। These assets have life of more than 1 year. इन एसेट्स का जीवन काल 1 वर्ष से अधिक का होता है। नॉन करंट एसेट्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू फर्दर 2 कैटेगरीज। गैर चालू एसेट्स को आगे 2 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। 1. Tangible assets, मूर्त एसेट्स। 2. Intangible assets, अमूर्त एसेट्स। Fictitious assets. Fictitious assets do not have physical form, existence. कृत्रिम assets का कोई भौतिक रूप, अस्तित्व नहीं होता है। Realizable value of fictitious assets is 0. कृत्रिम assets का वसूली मूल्य, बाजार मूल्य, शून्य होता है। These assets cannot be converted into cash. इन assets को नकदी में नहीं बदला जा सकता है। This is non-recurring expense. ये एक गैरावर्ती, बार बार न होने वाला खर्च है। द बेनिफिट ऑफ दिस एक्सपेंस इज अवेलेबल फॉर द पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर। इस खर्च का लाभ 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए उपलब्ध होता है। दिस अमाउंट इज टू बी रिटन ऑफ इन सर्टेन ईयर्स, दस शोन एज एन एसेट। इस राशि को कुछ वर्षों में धीरे धीरे बटे खाते में डाला, खर्च माना जाता है, इसलिए इसे एसेट्स के रूप में दिखाया जाता है। एवरी ईयर प्री डिटरमाइंड अमाउंट इज रिटन ऑफ एंड शोन एज एन एक्सपेंस। हर साल एक पूर्व निर्धारित राशि को खर्च के रूप में दिखाया जाता है। इश्यू कॉस्ट ऑफ शेयर एंड डिबेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस, शेयर और डिबेंचर डिस्काउंट एक्सेट्रा आर इलस्ट्रेशंस ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। शेयर और डिबेंचर जारी करने की लागत, प्रारंभिक व्यय, शेयर या डिबेंचर पर दी गई छूट आदि कृत्रिम एसेट्स के उदाहरण हैं। फिक्टिशियस एसेट्स आर ऑल्सो नोन एज स्प्रेड रेवेन्यू एक्सपेंसेस और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। कृत्रिम एसेट्स को डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हमने जाना कि व्यवसाय में करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स और फिक्टिशियस एसेट्स क्या होते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब आपको इन तीनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा और इनके बीच का अंतर बिल्कुल साफ हो गया होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस और क्वेरीज, फील फ्री टू ड्रॉप देम इन द कमेंट सेक्शन बिलो. Please give this video a thumbs up, share it with your friends, and make sure to subscribe to Newton Academy.
See you in the next class with another important topic. Until then, keep learning and thank you.